जब एक साथ लड़ेंगे तो आपका वोट हमारा रहेगा, उनका हमारा रहेगा। जितने भी सांसद, प्रतिनिधि, विधायक, निगम जो भी खड़े होते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि हमें जनता को बेवकूफ़ बना करके अपनी गद्दी को सुरक्षित करना। तो जनता को ये लगा कि केजरीवाल जी कुछ नया करेंगे। उन्होंने बोला हम जब लोकपाल लाएंगे, हम राहुल गांधी को जेल में डालेंगे, सोनिया गांधी जेल में डालेंगे, जितने विपक्षी नेता सबको जेल में डाल देंगे। लेकिन आज वो खुद जेल में बैठ के करे मुझको बचाओ, मुझको छुड़ाओ। क्या नाम है साहब का? उमेश चंद दुबे। तो उमेश जी ये बताइए कि देश के अंदर जो राजनीतिक दल गठबंधन कर लेती हैं और जनता से कहीं ना कहीं वो कहने की धोखाधड़ी है। जब जनता अपना वोट किसको देती है तो वोट शेयर के आधार पर सरकारें नहीं बननी चाहिए, गठबंधन करके क्यों बनना चाहिए? देखिए गठबंधन इसलिए करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो वोट विभाजन हो जाएगा। जब एक साथ लड़ेंगे तो आपका वोट हमारा रहेगा, उनका हमारा रहेगा। जितने भी सांसद, प्रतिनिधि, विधायक, निगम जो भी खड़े होते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि हमें जनता को बेवकूफ़ बना करके अपनी गद्दी को सुरक्षित करना। मतलब गठबंधन कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात तो नहीं है? देखिए गठबंधन ही छोड़ो, मैं तो राजनीति कहता हूँ। राजनीति एक ऐसा कीचड़ है, राजनीति एक ऐसा कीचड़ है जिसमें अपने बाप ऊपर भरोसा नहीं करता है। वो कोई भी हो, कोई भरोसा नहीं करता। राजनीतिक पहला मंत्र है कि आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो, करो सब पे, लेकिन किसी पे मत करो। जिस प्रकार से लोग जो हैं किसी और पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, जीत जाते हैं, जीतने बाद किसी और के पार्टी में चले जाते हैं, तो ये भी कितनी मतलब गलत बात है। जनता के साथ विश्वासघात। तो आपको लगता नहीं कि बदलाव आना चाहिए, एक नया ऐसा दल बने या फिर कोई नया और विकल्प आए जो जनता को मिले कि हाँ भैया ये है, इसको हम ला सकते हैं? देखिए यही बदलाव, यही नया दल माननीय अरविंद केजरीवाल जी 2012 में अन्ना जी से उत्पन्न हुए। आप हमसे उम्र में छोटे, लेकिन आपने देखा होगा ना, आपने देखा है। तो जनता को ये लगा कि केजरीवाल जी कुछ नया करेंगे। उन्होंने बोला हम जब लोकपाल लाएंगे, हम राहुल गांधी को जेल में डालेंगे, सोनिया गांधी जेल में डालेंगे, जितने विपक्षी नेता सबको जेल में डाल देंगे। लेकिन आज वो खुद जेल में बैठ के करे मुझको बचाओ, मुझको छुड़ाओ। तो ऐसा दल नहीं होना चाहिए। हमारा जनता का ही है मेन मकसद होना चाहिए। हम ही ऐसा प्रतिनिधि चुने, वो किसी भी पार्टी का हो, जो हमारे समाज, हमारे हित या हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छे से कर सके। तो आप किसको नया दल बनाएंगे? बाहर में देखिए कोई एक या दो दल है, यहाँ तो 29 उनके गठबंधन, 36 उनके गठबंधन में, और उतने बाद और घूम रहे हैं लोटा लेकर के हम भी नेता बनेंगे। तो कितने दल बनाएंगे? तो जैसे कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश जनता ने वोट शेयर के मुताबिक जो है किसी और पार्टी को दिया। सबसे ज़्यादा जल वोट शेयर में किसी और पार्टी को ज़्यादा क्या कहते हैं वोट शेयर मिला है, परंतु एमएलए किसी और पार्टी के हैं। तो आपको लगता है नहीं कि वोट शेयर के आधार पर ही जो है सरकारें बननी चाहिए, उसी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, ना कि एमएलए एमपी पे, जो वर्तमान की भारत की जो स्थिति है, जो वर्तमान भारत में जो सिस्टम है? देखिए वेट शेयर के आधार पर अगर आप कहते हैं तो आप पढ़े लिखे हो सकता है सच आप कह रहे हो। लेकिन मेरा अपना एक मत यही है, मेरा अपना है, ये किसी पार्टी का नहीं है, कि अगर हम जनता प्रतिनिधि को चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? कहते हैं हमें नेता नहीं बेटा समझो। लेकिन वही बेटा जब गद्दी बैठ जाता है तब वही बेटा भूल जाता है कि हम बेटा बन के आए हैं कि शैतान बन के आए हैं। हमें तो बार बार उदाहरण खाली केजरीवाल के इसलिए देना पड़ रहा है कि केजरीवाल जिस रणनीति से दिल्ली जैसे राजधानी के एक बार 4 बार सीएम बने, कोई जानता नहीं थी इनको। IRS अधिकारी थे, आज इनको कौन नहीं जानता है? छोटा 4 साल का बच्चा भी जानता है केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो ऐसे दलों से बचना चाहिए जनता को। अगर ऐसे दल हमारे भारत देश में होते रहेंगे तो हमारे भारत देश के साथ खिलवाड़ और ऐसा क्या बोलते हैं अनर्गल काम होता ही रहेगा। सर एक अंतिम प्रश्न और पूछ लूँगा आपसे, किस प्रकार से ईडी और सीबीआई का जो उपयोग करा जा रहा है वर्तमान की सरकार द्वारा, तो बहुत सारे विपक्ष वाले भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये तो सरकार दुरुपयोग कर रही है उनसे भी जांच एजेंसियों का। तो इस पर आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार जो है फिर कैसे खत्म करेगी भ्रष्टाचार को? देखिए भ्रष्टाचार मोदी जी कहते हैं, एक इनका बहुत ऐसा स्लोगन चल रहा है, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, अब वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मैं मानता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर हम दिल्ली के सीएम हैं, तो दिल्ली की जनता हमारी है। केजरीवाल जी ने स्वयं बोला है कि हम दिल्ली के लाल हैं। तो अगर केंद्र सरकार राज्य में केंद्र में है तो उसके ईडी, सीबीआई, सीडी, ये तो आप यही कहेंगे कि वही यूज कर रही है। ऐसा नहीं होता, सब एक स्वतंत्र हैं, इनका अपना काम है, जिनका जो काम वो कर रही है।